हेलो स्टूडेंट्स। गुडविल के क्वेश्चन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और सबसे बड़ा डाउट, क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं या डिफरेंट। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे ये चैप्टर ही हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्विस्ट के साथ भी आ सकता है। सो लेट स्टार्ट विथ जेठी बैलेंस अप, क्लियर योर कंसेप्ट्स एंड बूस्ट योर स्कोर। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूलों में इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पर फर्स्ट टाइम आ रखे हो और मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है आपने कि कैसे हमारे गुडविल के फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन का होता है, क्या फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट का होता है, तो प्लीज़ पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें फिर इस वीडियो पर आएँ ताकि उनको न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी समझ पे आए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, अ फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ रुपीज़ 10 लाख। तो एक फर्म के पास है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 10 लाख। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर आर। तो हमें लास्ट 4 ईयर के यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 120, 140, 160 एंड 1,80,000। NRR इज़ गिवन इज़ 10%। तो NRR में गिवन है 10%। तो हमने करना है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी दोनों मेथड से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन पे। तो एक ही क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सॉल्यूशन करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल के फॉर्मूले की। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला था। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर आपके फॉर्मूले में अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है फॉर्मूले में, तो एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियो पक्का देखिए क्योंकि वहाँ पे मैंने फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू यानी 4 ईयर का प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट 120, 140, 160 एंड 180। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 160 प्लस 140 दैट इज़ 3 लाख, 180 प्लस 20 इट्स ऑल्सो 3 लाख। द टोटल प्रॉफिट इज़ 6 लाख। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। तो 6 लाख को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो अगर मैं 6 लाख को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। तो कट कर दो, 4 1 जा 4, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 20 यानी 4 5 जा 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 इज़ माई एवरेज प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 1,50,000। तो 1,50,000 नॉर्मली हमारा प्रॉफिट आ गया। आपसे नॉर्मली जस्ट ऐड करो और 4 से डिवाइड करो। फिर हमने निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और NRR इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट इज़ 10%। और NRR हमें गिवन है जो है हमारे पास
10%। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 लाख। तो 15 लाख की हमारे पास क्या निकल गई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल गई। ठीक है, इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर दोगे आप, और सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 लाख। जीरो से जीरो कट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है गुडविल। और गुडविल कैसे आएगी, गुडविल हमारे पास जस्ट अभी हमने फॉर्मूले बात की थी यहाँ पे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पे गिवन था यहाँ पे 10 लाख। और गिवन नहीं होता तो कैसे निकलता, इसके अभी फॉर्मूले होते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहले जाके फॉर्मूला वाला वीडियो ज़रूर देखें आप। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो टोटल वैल्यू बिजनेस की है मेरी 15 लाख। तो 15 लाख से अगर मैं माइनस कर दूंगा 10 लाख, तो मेरी फर्म की गुडविल कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, वो कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास 5 लाख। तो 5 लाख इज़ माई फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग हमारी निकल गई गुडविल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अब नेक्स्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ भी नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें सेम क्वेश्चन है तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट जस्ट हमने कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 1,50,000। ये हमारे पास क्या निकला था, एवरेज प्रॉफिट निकल रहा था। ठीक है, तो अगर अभी भी डाउट है आपको कैसे निकला था, तो जस्ट एक बार आप ऊपर जाके वीडियो को देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। क्योंकि हमारा सेम क्वेश्चन है तो प्रॉफिट की वैल्यू सेम रहेगी, नंबर ऑफ़ ईयर सेम है, तो हमने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। तो इसलिए जस्ट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की मैंने क्या कर दी, वैल्यू को पुट कर दिया, दैट इज़ 1,50,000। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमें क्वेश्चन पे गिवन है आपका, तो क्वेश्चन पे हमें जो गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ 10 लाख। तो 10 लाख से अगर हम क्या निकालें, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, NRR इज़ 10%। तो 10 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख का 10% दैट इज़ 1 लाख। तो ये 1 लाख हमारे पास क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं हम सुपर प्रॉफिट की, कि सुपर प्रॉफिट भी चाहिए गुडविल निकालने के लिए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है। तो हम दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया 50,000। तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया इस क्वेश्चन के फर्म के रिगार्डिंग, जो हमें क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स एक्सेस प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल, अब देखो गुडविल का फॉर्मूला जस्ट हमने ऊपर पे लिखा था, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट हमारे पास वैल्यू आ गई 50,000, तो ये आ गया 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR दैट इज़ 10%। अब इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी गुडविल की, जीरो से जीरो को कैंसिल कट करोगे तो गुडविल यहाँ पर भी कितना आ गया आपका
5 लाख आ जाएगा बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों मेथड से हमारे क्वेश्चंस की जो वैल्यू आ रही है, गुडविल की वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, सेम आ रही है इस क्वेश्चन पे। बट अब देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे आपके दोनों मेथड से आंसर सेम आए। सेम आ सकते हैं क्वेश्चन पे आंसर्स, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर क्वेश्चन पे आपका आंसर क्या आए, सेम आए। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू सेम आ सकती है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वैल्यू हर क्वेश्चन पे सेम आए। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, फॉर्मूले के रिगार्डिंग, मेथड्स के रिगार्डिंग, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप एक बार डाउट है तो इन क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे हमने फॉर्मूले के रिगार्डिंग गुडविल को कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट मेथड हमारा ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके रिगार्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, और एक बार आप बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर भी हमने गुडविल कैलकुलेट किया था और वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। तो आई होप आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी इसके रिगार्डिंग आपके माइंड पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, थॉटफुल लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।